PRD जवान ग्रीवियसली इंजर्ड बाय पिटबुल ओनर बुक्ड। क्या अर्थ हुआ? PRD, देखो PRD की फुल फॉर्म होती है प्रांतीय रक्षक दल। जवान अर्थात प्रांतीय रक्षक दल का एक जवान ग्रीवियसली इंजर्ड, ग्रीवियसली का मतलब होता है गंभीर रूप से, इंजर का मतलब होता है घायल करना, और चूंकि यहाँ पे पैसिव वॉइस का यूज हुआ है तो घायल कर दिया गया बाई के द्वारा पिटबुल। पिटबुल एक जो है डॉग्स की प्रजाति होती है, तो पिटबुल के द्वारा घायल कर दिया गया। ओनर बुक्ड, ओनर का मतलब होता है मालिक और बुक का मतलब होता है केस दर्ज करना, और इस पिटबुल के मालिक पर केस दर्ज कर दिया गया। तो क्या टोटल का सेंस हुआ कि प्रांतीय रक्षक दल का एक जवान पिटबुल के द्वारा गंभीर रूप से घायल कर दिया गया, और इसी घटना के चलते जो पिटबुल का मालिक है उसके ऊपर केस भी दर्ज कर दिया गया। तो मित्र, ये एक छोटी न्यूज़ है, इसलिए इसके अंदर आने वाले जो ग्रामर के और ट्रांसलेशन के रूल्स रेगुलेशंस हैं तो उनको बताने की कोशिश आपको करेंगे। सिंपल लैंग्वेज में लिखी हुई न्यूज़ है, आपको इजीली समझ में आएगी और इंग्लिश की अच्छी खासी प्रैक्टिस आपकी यहाँ पे हो जाएगी। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। मेरठ, ए 45-year-old प्रांतीय रक्षक दल मतलब PRD जवान, तो एक 45 साल का प्रांतीय रक्षक दल का जवान, जिसको शॉर्ट में PRD बोलते हैं, वॉज अटैक्ड, वॉज था अटैक्ड हमला कर दिया गया। देखो यहाँ पर भी पैसिव वॉइस का यूज हुआ है, जहाँ पे वॉज या वर आ जाता है और उसके बाद जो है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है, तो वहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस हो जाती है। तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस आपको देखने के लिए मिल रही है। एंड ग्रीवियसली इंजर्ड, और ग्रीवियसली का भी हमने बताया था गंभीर रूप से, इंजर्ड घायल कर दिया गया, और उसको गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। तो देखो ये जो ग्रीवियसली है ना, गंभीर रूप से, तो यहाँ पे ये एडवर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि जो कार्य हुआ घायल करने का उसकी विशेषता बता रहा है। कैसे घायल कर दिया गया? गंभीर रूप से। तो जो वर्ब की विशेषता बताता है तो वो क्या होता है? एडवर्ब होता है। तो ये क्या है? एडवर्ब है। तो गंभीर रूप से उसको घायल कर दिया बाय ए पिटबुल, एक पिटबुल के द्वारा, नियर पास में, हिज होम उसके घर के, इन काशीराम कॉलोनी बड़ौत, काशीराम कॉलोनी में बड़ौत के अंदर, ऑन फ्राइडे इवनिंग, फ्राइडे की शाम को। तो यहाँ तक एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया, वर्ड टू वर्ड मीनिंग आपको पता लग गया। तो टोटल का अर्थ क्या हो रहा है कि एक 45 साल का प्रांतीय रक्षक दल का जवान एक पिटबुल के द्वारा घायल कर दिया गया, और ये घटना कहाँ पे हुई? बड़ौत के अंदर जो कांसीराम कॉलोनी है, तो वहीं पे उस व्यक्ति के घर के पास में ये घटना घटित हुई और फ्राइडे की इवनिंग को हुई। द डॉग ओनर, जो उस डॉग का ओनर है यानी कि मालिक है, वॉज बुक्ड, उसको भी बुक कर दिया गया, उस पर भी केस दर्ज कर दिया गया ऑन सैटरडे, सैटरडे को, सैड पुलिस, पुलिस ने ऐसा कहा। द इंसिडेंट टुक प्लेस, इंसिडेंट का हिंदी अर्थ होता है घटना, तो द इंसिडेंट ये घटना, टुक प्लेस, देखो एक वर्ड होता है टेक प्लेस, उसका अर्थ होता है घटित होना, उसकी सेकंड फॉर्म हो गई टुक प्लेस, और थर्ड फॉर्म क्या होती है? टेकन प्लेस। तो द इंसिडेंट टुक प्लेस, घटना घटित हुई। देखो इंसिडेंट यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ और टुक प्लेस यहाँ पे मेन वर्ब यूज हुआ। तो यहाँ पे कौन सा ये टेंस हो गया? ये भी पास्ट टेंस हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया, क्योंकि वहाँ पे रूल होता है कि अगर सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाती है तो फिर जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाता है। तो द इंसिडेंट टुक प्लेस, ये घटना घटित हुई, व्हेन जब सुभाष सिंह इंटरवीन्ड, देखो इंटरवीन का मतलब होता है हस्तक्षेप करना, है नहीं, दखल देना। तो ये घटना कब घटित हुई? जब सुभाष सिंह ने हस्तक्षेप किया, बीच में टांग अड़ा दी, टू सेव बचाने के लिए, ए नेबर एक पड़ोसी को, नेबर का मतलब पड़ोसी, फ्रॉम से द एग्रेसिव एनिमल, एग्रेसिव का मतलब होता है उत्तेजित, क्रोधित,
एनिमल मतलब पशु, तो यहाँ पे किस किस पशु की बात हो रही है? डॉग की बात हो रही है। तो ये घटना तब घटित हुई जब सुभाष सिंह ने अपने पड़ोसी को इस एग्रेसिव एनिमल से बचाने के लिए प्रयास किया, बीच में हस्तक्षेप कर दिया। देखिए इन्वर्टेड कोमाज में आगे की बात लिखी हुई है, तो जैसे बोली होगी, जिस टेंस में बोली होगी उसी टेंस में यहाँ पे लिखी होगी। द डॉग वॉज चेसिंग, द डॉग, वो जो डॉग था, वॉज था चेसिंग, चेस मीन्स होता है पीछा करना, और चेसिंग इसको किया गया है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाया हुआ है, उससे पहले हेल्पिंग वर्ब वॉज लिखा हुआ है, तो जहाँ पे वॉज बर आ जाता है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाता है, तो वहाँ पे कौन सा टेंस हो जाता है? वहाँ पे हो जाता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो द डॉग वॉज चेसिंग, वो डॉग जो है पीछा कर रहा था, माई नेवर, मेरे पड़ोसी का, वैन, जब, आई अटेम्प्टेड, देखिए अटेम्प्ट का मतलब होता है प्रयास करना, जब मैंने प्रयास किया, तो यहाँ पे तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग है, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग है, क्योंकि आई सब्जेक्ट हो गया और अटेम्प्ट जो है मेन वर्ब होती है, उसका सेकंड फॉर्म यहाँ पे लिख दिया गया अटेम्प्टेड। अब इसकी थर्ड फॉर्म भी अटेम्प्टेड ही होती है। अब ये कैसे पता लगेगा कि भाई ये सेकंड फॉर्म है कि थर्ड फॉर्म है? पता ऐसे लगेगा कि सब्जेक्ट के जस्ट बाद जो है मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म जो एक रूप में होती है वो आ रही है, तो वो सेकंड ही कही जाएगी। यहाँ पे अगर कोई हेल्पिंग वर्ब आ जाए, हैज आ जाए, हैव आ जाए, हैड आ जाए, वोज आ जाए, वर आ जाए, कुछ भी आ जाए, इज आ जाए, एम आ जाए, आर आ जाए, जो भी आ जाए मतलब, तो फिर ये थर्ड फॉर्म हो जाएगी। लेकिन जब सब्जेक्ट के जस्ट बाद वर्ब की फर्स्ट के बाद कोई भी फॉर्म आती है तो वो सेकंड ही होती है। तो व्हेन आई अटेम्प्टेड, जब मैंने प्रयास किया, टू हेल्प, मदद करने का, द डॉग टर्न ऑन मी, तो वो डॉग जो था वो मेरे ऊपर ही टूट पड़ा। पड़ोसी को तो छोड़ दिया और मेरे ऊपर उसने हमला कर दिया। अटैकिंग माई थाइस, उसने मेरे ऊपर हमला किया, माई थाइस, माई मेरी थाइस, जांग को बोलते हैं, जांग पे हमला किया, एंड प्राइवेट पार्ट्स, और गुप्तांगों पे हमला किया। द पिटबुल वोज, ये जो पिटबुल था, वोज था एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, एग्रेसिव, एग्रेसिव का मतलब उत्तेजित या क्रोधित, तो ये जो पिटबुल था वो बहुत ज़्यादा उत्तेजित था, बहुत ज़्यादा क्रोधित था। सिंह सैड, सिंह ने कहा। सिंह वोज रस्ट टू द नियर बाई हॉस्पिटल, सिंह वोज रस्ट, रस्ट का मतलब होता है जल्दी से ले जाना, आनन फानन में ले जाना, और पैसिव वॉइस का यूज है, चूंकि वोज आ रहा है बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। तो सिंह वोज रस्ट टू ए नियर बाई, नियर बाई का मतलब होता है पास का, हॉस्पिटल, अस्पताल, तो सिंह को जो है आनन फानन में पास के एक अस्पताल ले जाया गया। ही सस्टेन्ड सीवियर इंजरीज, ही, उसने, किसने? सिंह ने, सस्टेन, देखिए सस्टेन इंजरी, इन दोनों वर्ड को आप एक साथ जोड़ के समझिए। सस्टेन इंजरी का मतलब होता है चोट सहन करना, चोट लगना या जख्म लगना। सीवियर का मतलब होता है गंभीर। तो उनको जो है गंभीर चोटें आई, जो पिटबुल ने अटैक किया तो गंभीर चोटें उनको लगी। एंड रिमेन्स, और वो रहते हैं, रिमेन का मतलब होता है रहना, तो वो अभी भी हैं इन क्रिटिकल कंडीशन, क्रिटिकल का मतलब भी गंभीर होता है, बुरी होता है, कंडीशन का मतलब दशा, और अभी भी उनकी दशा जो है वो गंभीर बनी हुई है इन द आईसीयू, और वो कहाँ पे हैं? आईसीयू में है। अब आपने बहुत बार ये वर्ड सुना होगा, बोला भी होगा, किसी की ज़्यादा गंभीर स्थिति होती है, कोई बहुत बीमार होता है तो क्या बोलते हैं कि वो आईसीयू में रखा है। तो आईसीयू में उसको रखा गया है, मतलब आईसीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? याद है आपको? नहीं पता है तो आज याद कर लेना। आईसीयू की फुल फॉर्म होती है इंटेंसिव केयर यूनिट, ठीक है, ऐसी यूनिट जहाँ पे बहुत इंटेंसिव देखभाल की जाती है। तो आईसीयू, आई फॉर इंटेंसिव, सी फॉर केयर और यू फॉर यूनिट, इंटेंसिव केयर यूनिट, इस तरह से करके। तो गंभीर चोट है उनको आई, गंभीर जख्म उनको हुए हैं, और अभी भी उनकी हालात गंभीर है और उनको आईसीयू के अंदर अभी भी रखा गया है। ये इसका सेंस हो गया। इन रेस्पॉन्स टू द कंप्लेंट, कंप्लेंट का मतलब शिकायत,
रेस्पॉन्स का मतलब जवाब। तो एक शिकायत के जवाब में बाय सिंघ्स फैमिली, सिंह के परिवार की, यानी कि सिंह के परिवार ने, जो पीड़ित है उसके परिवार ने जो एक शिकायत लगाई, तो उसके उत्तर में एन एफ आई आर की फुल फॉर्म होती है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। तो एक फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट वॉज लॉज्ड, दर्ज कर ली गई अंडर आईपीसी सेक्शन 289। आईपीसी का मतलब क्या होता है? इंडियन पिनल कोड। आईपीसी की फुल फॉर्म होती है इंडियन पिनल कोड, और इसका हिंदी अर्थ होता है भारतीय दंड संहिता। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 200 कितना है 89 में उनके ऊपर केस दर्ज किया गया, एफआईआर दर्ज की गई। और ये धारा जो है ना 289, ये लगती है नेग्लिजेंट कंडक्ट। नेग्लिजेंट कंडक्ट मतलब क्या कहते हैं उसको हिंदी में, गैर जिम्मेदाराना व्यवहार। विद रेस्पेक्ट टू एन एनिमल, एक एनिमल के प्रति गैर जिम्मेदाराना व्यवहार रखने के लिए धारा लगाई जाती है। अगेंस्ट डॉग ओनर, जो कुत्ते का मालिक है उसके खिलाफ। कहने का क्या मतलब है कि जब सिंह के परिवार ने शिकायत दी, कंप्लेंट दी, तो उस कंप्लेंट के चलते ही इस डॉग के मालिक के ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 289 में जो इस काम के लिए लगती है, यानी कि किसी एनिमल के प्रति गैर जिम्मेदाराना व्यवहार के लिए लगती है, उस धारा में उसके ऊपर केस दर्ज किया गया। दीपक कुमार, और इसके ओनर का नाम क्या है? दीपक कुमार है, एट बड़ौत पुलिस स्टेशन। और ये कहाँ पे कंप्लेंट लिखी गई, कहाँ पे एफआईआर लिखी गई? बड़ौत के पुलिस स्टेशन में, बड़ौत के थाने में। ठीक है। इन्वेस्टिगेशंस आर ऑन गोइंग। इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है जांच, आर है, ऑन गोइंग मतलब चालू। तो इस मामले में जो जांच है वो चालू है, अर्थात जांच की जा रही है। एंड एप्रोप्रिएट एक्शन, एप्रोप्रिएट का मतलब होता है उचित। ठीक है। एक्शन कार्यवाही विल बी टेकन की जाएगी, और उचित कार्यवाही की जाएगी। सैड कहा श्री सविरत्न गौतम, सविरत्न गौतम ने ये बात कही सर्किल ऑफिसर बड़ौत, जो कि बड़ौत के सर्किल ऑफिसर हैं। सर्किल ऑफिसर मतलब क्या बोलते हैं शॉर्ट में सर्किल ऑफिसर को? सीओ। ठीक है। ये बात मैंने आपको पहले ही बताई थी कि जो स्टेट की पुलिस होती है उसमें भी सीओ होते हैं जिनको सर्किल ऑफिसर बोलते हैं, और जो आर्मी होती है उसके अंदर भी सीओ होते हैं और उनको कमांडिंग ऑफिसर बोलते हैं। तो ये एक डिफरेंस है, इसको आप समझना। इन मार्च 2024, 2024 के मार्च में द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, जिसको शॉर्ट में सीबीआईसी बोलते हैं, तो सीबीआईसी जो है ना उसने मार्च 2024 में इम्पोज का मतलब होता है लागू करना, और फिर यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग है, तो लागू कर दिया था ए बैन। बैन का मतलब क्या होता है? पाबंदी। पाबंदी मतलब यानी कि उसको प्रतिबंधित कर दिया था। देखो एक बात यहाँ पे बड़ी मज़ेदार मैं आपको बताऊँ बैन से संबंधित। मैंने बहुत सारे लोगों को जो पढ़े लिखे हैं और ठीक से पढ़े लिखे हैं उनको भी शब्द को गलत बोलते हुए सुना है। जैसे कोई चीज़ पे पाबंदी लगती है ना सरकार के द्वारा, जब पाबंदी किसी चीज़ पे लगती है तो आपने लोगों को कहते सुना होगा कि वो चीज़ बैंड हो गई। जैसे अभी मान लीजिए पॉलीथीन बैग पे पाबंदी लगी, तो आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि यार पॉलीथीन बैंड हो गई। तो वो शब्द जो बैंड यूज करते हैं ना, वो बैंड नहीं होता है, वो बैन होता है। तो अगर आप भी ऐसी गलती करते हो तो आज के बाद आप ऐसी गलती मत करना। अगर कोई चीज़ प्रतिबंधित है तो आप उसको बैन बोलोगे, ना कि बैंड बोलोगे। ठीक है। बैंड नहीं बोलना है, वरना तो वो बैंड बाजा बारात हो जाएगी। ये है बैन, प्रतिबंधित। तो क्या मतलब हुआ कि इम्पोज्ड ए बैन, तो उन्होंने एक बैन लगा दिया था। किसने? इस बोर्ड किसने? सीबीआईसी ने प्रतिबंध लगा दिया था ऑन द इम्पोर्ट, आयात पर। देखिए एक वर्ड होता है इम्पोर्ट, एक होता है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब निर्यात और इम्पोर्ट का मतलब आयात। यानी कि जब हम अपने कंट्री से किसी चीज़ को बाहर भेजते हैं तो वो क्या होता है? एक्सपोर्ट होता है।
और जब अपने कंट्री में किसी चीज़ को बाहर से मंगाते हैं तो वो क्या होता है, इंपोर्ट होता है। तो आयात पे पाबंदी लगा दी थी, ब्रीडिंग पे पाबंदी लगा दी थी। ब्रीडिंग का मतलब होता है प्रजनन, प्रजनन पे लगा दी थी। एंड सेल ऑफ 24 डॉग ब्रीड्स, और कुत्तों की जो 24 प्रजातियां हैं उन पे भी पाबंदी इस डिपार्टमेंट ने लगाई थी, इंक्लूडिंग पिटबुल। और इसमें जो है जिन 24 प्रजातियों पर पाबंदी लगी हुई है कि आप ना तो इनको कहीं से मंगा सकते हो बाहर से, ना ब्रीडिंग इसकी कर सकते हो, तो उसमें कौन कौन शामिल है, पिटबुल शामिल है, रोटवेलर शामिल है, और टेरियर्स शामिल है, मॉस्को गार्ड डॉग शामिल है, एंड बैन डॉग शामिल है। ये सब ऐसी प्रजाति हैं जिन पे पाबंदी लगी हुई है। CBIC साइटेड, CBIC ने जिक्र किया किस बात का, द फिरोसियस नेचर ऑफ दीज ब्रीड्स। देखो, फेरोसियस का मतलब होता है भयंकर, नेचर का मतलब स्वभाव, और दीज ब्रीड्स इन प्रजातियों का। तो जो डॉग्स की ये प्रजाति हैं जिनके ऊपर अभी नाम बताए गए हैं, तो ये बहुत ही भयंकर हैं, बहुत खतरनाक हैं। डीमिंग, डीम का मतलब होता है मान लेना, स्वीकार कर लेना। तो डीमिंग इनको माना जाता है कैसा, हैजार्डस। हैजार्डस का मतलब होता है खतरनाक। तो इन प्रजातियों को खतरनाक माना जाता है टू ह्यूमन लाइफ, मानव के जीवन के प्रति। देखो, हैजार्डस वर्ड अगर आपने ध्यान दिया होगा तो कई जगह इसको पढ़ा होगा। जैसे आपने बच्चों के खिलौने देखे होंगे ना, तो उस पे लिखा हुआ रहता है ये वर्ड हैजार्डस। तो हैजार्डस का मतलब होता है खतरनाक। तो ऐसा माना जाता है कि ये प्रजातियां जो हैं तो वो मानव जीवन के लिए खतरनाक हैं। हैंस इसलिए प्रोहिबिटिंग दियर इम्पोर्ट, इसलिए इनके इम्पोर्ट को, इनके आयात को प्रोहिबिट कर दिया, उस पर पाबंदी लगा दी। इनकी ब्रीडिंग, प्रजनन पे पाबंदी लगा दी। एंड सेल फॉर डोमेस्टिक, और बिक्री पे पाबंदी लगा दी। डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू, एंड अदर पर्पसेस, और दूसरे उद्देश्य। और अगर चाहे कोई इनको घरेलू पर्पज से खरीदना चाहे, चाहे किसी का कोई और भी उद्देश्य हो, तो किसी भी उद्देश्य से इन प्रजाति के डॉग्स को ना तो इंपोर्ट किया जा सकता है, ना तो ब्रीडिंग की जा सकती है, कुछ नहीं किया जा सकता। ऐसी जो है इस पर CBIC ने पाबंदी लगाई हुई है मार्च 2024 से। तो इस तरह से करके ये न्यूज़ थी। और भाई अगर आप जो है डॉग पालते हो, एनिमल लवर हो, तो ठीक है, एनिमल लवर होना कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। डॉग पालते हो ये भी चलो ठीक है, लेकिन आप उसको उस तरह से तो मैनेज करो कि आपकी सुविधा दूसरे की असुविधा नहीं बन जाए, आपका फ़ायदा दूसरे के नुकसान का विषय न बन जाए। तो उस तरह से करके उसको मैनेज करो। बाकी तो ठीक ही है एनिमल लवर होना। तो थैंक यू सो मच फॉर रीडिंग इट टिल लास्ट।